Good morning. Today we will teach EVS 2, lesson number 16, sensory organs, second part. Overcoming disability. If a part of our body does not function well, अगर हमारे बॉडी का कोई पार्ट फंक्शन अच्छे से नहीं करता है, वी फेस मेनी डिफ़िकल्टीज़, उससे क्या होगा, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी. इफ़ आवर आइज़ डू नॉट फंक्शन वेल, अगर हमारी आँखें अच्छे से यूज़ नहीं होंगी, हमें उससे दिखाई नहीं देगा. वी कैन नॉट सी प्रॉपरली, हमें अगर हमारी आँखें अच्छी नहीं होंगी, ख़राब होंगी, तो हमें उससे दिखाई नहीं देगा. इफ़ आवर ईयर्स डू नॉट वर्क एज दे शुड, वी कैन नॉट हियर वेल, अगर हमारे कान ख़राब हो गए या हम बहरे हो गए तो उससे हमें सुनाई नहीं देगा. इन सच अ सिचुएशन आवर मूवमेंट्स आर नॉट स्मूथ, वी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डू थिंग्स इन आवर ओन. अगर हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट्स ठीक से नहीं होगा तो हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते. बट सच सिचुएशन कैन बी ओवरकम, सम डिसेबिलिटीज़ कैन बी करेक्टेड बाय मेडिकल ट्रीटमेंट, लेकिन हम उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं. अगर हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, हमारी आँख, नाक, कान, तो हम डॉक्टर के पास जाकर उसे ठीक करा सकते हैं. इन सम मैटर्स वी कैन टेक द हेल्प ऑफ अदर पीपल, और उसके अगर हमें कुछ हेल्प चाहिए तो हम अदर्स पीपल की भी हेल्प ले सकते हैं. ऑफन सम स्पेशल डिवाइस कैन बी यूज्ड टू ओवरकम द डिसेबिलिटी, देन it becomes possible to carry out our own tasks independently. सम स्पेशल डिवाइस, अगर हमें कुछ अलग चीज़ से हेल्प मिलती है तो हम अपना काम खुद भी कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली होकर. इफ़ वी कैन नॉट सी वेल, वी कैन यूज़ स्पेक्टिकल्स, अगर हमें ठीक से दिखाई नहीं देता है तो हम चश्मे का इस्तेमाल करते हैं. इफ़ वी कैन नॉट सी एट ऑल, वी कैन मेक यूज़ ऑफ साउंड्स और फील विद द हैंड्स टू गेट थिंग्स डन. अब सपोज़ कोई अंधा होता है, यानी किसी को दिखाई, एकदम ब्लाइंड, किसी को दिखाई नहीं देता है, तो वो कैसे सामने वाले को पहचानता है? उसके कानों से पहचानता है, यानी उसकी आवाज़, सामने वाले की आवाज़ सुनकर वो समझता है कि वो सामने वाला कौन है, उसे फील करता है उसे टच करके. यू माइट हैव सीन अ ब्लाइंड पर्सन यूजिंग अ वाइट केन, आपने देखा है ना अंधे लोगों को, यानी कोई ना कोई तो आपने देखा होगा जिसे को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है लेकिन उनको समझता सब कुछ है. ब्लाइंड पीपल यूज अ केन टू फील द वे इन फ्रंट ऑफ देम. द साउंड्स दे हियर अराउंड देम ऑल्सो हेल्प देम टू नो द सिचुएशन अराउंड देम, लेकिन उनको सब कुछ समझता है बाहर, यानी सिचुएशन क्या हो रही है वो फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं. Thus they can make their way independently even on a crowded road full of traffic. और ये उनके अंदर एक ऐसी शक्ति आती है जो वो, यानी सुनना और समझने की शक्ति रहती है कि जिससे वो अपना काम खुद ब खुद कर लेते हैं. ए पर्सन हु कैन नॉट हियर वेल कैन यूज़ ए हियरिंग एड, अगर कोई इंसान बहरा हो, उसको सुनाई नहीं देता है, तो वो हियरिंग एड का इस्तेमाल करता है जिससे वो थोड़ा बहुत समझ सकता है. दोज हु कैन नॉट हियर एट ऑल कैन यूजिंग सिंग लैंग्वेज, इन सम केसेस अ सर्जरी कैन हेल्प अ पर्सन टू हियर. अगर सपोज कोई पूरी तरीके से बहरा हो, उसे कुछ भी नहीं सुनाई देता हो, तो वो क्या करता है, अब इशारों से, हाथों के इशारों से बात करता है जिससे वो समझ सकता है. और या फिर कोई सर्जरी, यानी डॉक्टर से सर्जरी करवाता है जिससे उसे हेल्प मिल सके. इफ़ देयर इज़ अ डिफेक्ट इन द लेग, अ स्पेशल व्हील चेयर कैन बी यूज, देन द डिफेक्ट इन द लेग इज़ नो मोर अ हर्डल. अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो अगर किसी को चलने में प्रॉब्लम हो, कोई जिसको पैर नहीं है, तो वो व्हील चेयर के ज़रिए चलता है. डू यू नो Arunimia Sinha is a young woman from Uttar Pradesh. Once when she was 22 years old, she was traveling on a train. एरुमिनिया सिन्हा एक जवान लड़की थी जो 22 ईयर्स की थी और वो एक ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी. शी हैड टू फाइट ऑफ सम थीव्स, लेकिन अचानक से उसे कुछ चोरों का सामना करना पड़ा. इन द स्कफल शी वॉज थ्रोन ऑफ द ट्रेन, और उस ट्रेन में वो चोरों ने उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया. अनदर स्पेंडिंग ट्रेन रैन ओवर हर, शी वॉज सीरियसली इंजर्ड, और वहाँ से अचानक से दूसरी ट्रेन आई और वो बहुत इंजर हो गई. डॉक्टर सेव्ड हर लाइफ, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी लाइफ बचाई. बट दे हैड कट ऑफ हर राइट लेग, लेकिन उसको अपना एक पैर, राइट वाला पैर गंवाना पड़ा. वाइल शी वॉज इन द हॉस्पिटल मेनी पीपल वुड कम टू सी हर, जब वो हॉस्पिटल में थी उसको बहुत सारे लोग देखने के लिए आए. ईच पर्सन वुड वरी अबाउट हर फ्यूचर, और जो भी उसे देखने के लिए आता था उसके फ्यूचर के बारे में सोचता था, यानी वो 22 ईयर्स ओल्ड गर्ल है, अब उसका कैसा होगा. बट एरुनिया रिजॉल्व दैट शी वुड नेवर गिव अप,
लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और हर चीज़ का सामना किया। शी वुड अचीव समथिंग सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी दैट नो वन कुड एवर से शी वॉज हेल्पलेस। उसके पास इतना तेज़ दिमाग था कि वो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी कि उसने कभी अपने आप को ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि उसके पास एक पैर नहीं है। कभी उसने किसी की ज़्यादा हेल्प नहीं ली, खुद से बहुत कुछ करने की कोशिश की। डॉक्टर्स गेव हर एन आर्टिफिशियल लेग। डॉक्टर ने उसे एक नकली पैर दिया। एज सुन एज शी गॉट यूज टू हर न्यू लेग, और जल्दी से उसे एक अपना नया पैर मिल गया। शी बिगेन टू ट्रेन फॉर माउंटेनियरिंग जस्ट 1 year आफ्टर her accident. She climbed one of the high peaks in the Himalayas. The very next year she climbed Mount Everest, the highest peak in the world. और वो अपने उसी पैर अपने नकली पैर से ही वो माउंटेन चढ़ना सीखी। पहले उसने एक छोटा माउंटेन फिर उसके बाद बड़ा वाला हिमालय चढ़ा, फिर माउंट एवरेस्ट चढ़ा, और वो दुनिया की एक ऐसी लड़की बनी जो माउंटेन एवरेस्ट चढ़ सकती थी, जो अपाइज होकर भी। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम एरोनोमिया स्टोरी? हमने उसकी स्टोरी से क्या सीखा? आपको क्या समझ, यानी हमारे बॉडी में अगर कोई एक पार्ट की कमी है, कोई भी चीज़ की कमी है, कान, सपोज आइज़, तो हमने कभी भी दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना, हमने खुद से आत्मनिर्भर बनना है। थैंक यू।